बेहद बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जम्मू में आतंकी हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन जारी है। 2 महीने से प्लानिंग में जुटा था आतंकी सैफुल्ला ने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा भी किया था। 2 महीने से प्लानिंग में जुटा हुआ था आतंकी सैफुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले पर यह बेहद बड़ा खुलासा सामने आया है। सैफुल्ला खालिद ने हमले की प्लानिंग की थी। सूत्रों के हवाले से यह बेहद बड़ी खबर। 2 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। 2 महीने का वक्त था इनके पास। 2 महीने से प्लान कर रहे थे। सैफुल्ला ने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया था। रेकी वहां पर बाकायदा की गई थी। उसके बाद इस मैदान को चुना गया। पूरी प्लानिंग के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जगह को चुना गया और वो दिन चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। जेडी वेंस यहां पर भारत आए हुए थे और बेहद खुशी का माहौल था और उस खुशी के माहौल को इन्होंने मातम में बदल दिया। सैफुल्ला खालिद जिसने इस हमले की प्लानिंग की थी, 2 महीने से लगातार आतंकी सैफुल्ला प्लानिंग में जुटा हुआ था। 2 महीने से लगातार प्लानिंग की जा रही थी। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हमले को प्लान करके 2 महीने तक प्लान किया गया और सैफुल्ला ने 2 बार इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी कैंप का भी दौरा किया था। ये बेहद बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। तो 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया है सैफुल्ला ने। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर है। 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी। किस तरीके से हमले को अंजाम दिया जाएगा, किस जगह को चुना जाएगा, ये बेहद बड़ी खबर आपको दे रही है। जम्मू में आतंकी हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। कल रात से ही वहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अब कांग्रेस का भी जम्मू में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और कांग्रेस जो है लगातार इस चीज के को लेकर विरोध प्रदर्शन में है कि आखिरकार किस तरीके से लगातार जो आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे जम्मू खित्ते में बढ़ते जा रहे हैं, वो जो है उसको कंट्रोल करने में केंद्र सरकार जो है वो क्यों कामयाब नहीं हो पा रही। मेरे साथ इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता जो है वो साथ है, रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और आतंकी हमला अभी हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं और सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है। जो कल कायराना बर्बरतापूर्ण हरकत हुई है, इससे पूरे देश का खून खोला हुआ है। जम्मू पे जगह जगह लोग सड़कों पे हैं, अपनी तरफ से रोष प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। हमारा एक यूनाइटेड और स्ट्रांग मैसेज है। हमने बंद काल का भी अपील की है। आज पूरा बंद है, ये लोगों का वॉलंटरी बंद है। हमने कहा था कि एक संदेश जाना चाहिए स्ट्रांग के, हम आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश, हर लोग मिलके आतंकवाद की जो घटना हुई है, हम ये कहेंगे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मासूमों की हत्या और इस तरह से चुन चुन के मारा जाए, ये इंसानियत के खिलाफ एक कत्ल है और बहुत बड़ा हादसा हुआ। 25 साल पहले इसी तरह की हरकत जहाँ पहलगाम में हुई थी, फिर पुलवामा की हत्या बड़ी कांड था और आज ये बड़ा कांड है। लेकिन आज हमारा एक संदेश है, आतंकवाद के विरुद्ध हम एक हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध हम एक हैं। लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये सरकार को काम करना है, ये तो सरकार को दिशा निर्देश नहीं। हमने हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑपोजिशन ने, दोनों ने बात की है गृह मंत्री से और वो आया है। उन्होंने कहा हम एकजुट हैं, सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ। आतंकवाद को हराना है, पाकिस्तान को दखल नहीं देने देना है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, पूरे देश से जा रहा है, जहाँ से भी जा रहा है। गुस्सा लोगों का है कि वह हज़ारों लोग उस जगह पे जंगल के आसपास आबो हवा उसके लिए जहाँ जाते थे, वहाँ किस तरीके से वो आतंकवादी 2-3 आके इतनी देर के लिए वो लोगों को चुन चुन के मारते रहे। लेकिन ये बाद में पूछा जाएगा कि क्या है, दावे तो बहुत हैं। इसलिए गुस्सा भी फूटता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। जम्मू में भी आप देख रहे हैं, हम 2 साल से कह रहे हैं आतंकवाद बढ़ रहा है, बढ़ गया है, हालात बदतर हो रहे हैं। हम ऑल पार्टी के लिए डिमांड करते रहे कि हम सारे लोग सहयोग देना चाहते हैं। आतंकवाद के हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, आतंकवाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कांग्रेस का नहीं है। आतंकवादियों के विरुद्ध हम एक हैं,
यूनाइटेड है, स्ट्रांग है। आज का ये मैसेज है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा संदेश है, यूनाइटेड मैसेज जो दिया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी कि किसी भी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो हो रहा है वो ऐसा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अजय, यहाँ पर ये तमाम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, एक्शन की मांग कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तो पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति उनकी बन गई है। लगातार वहां पर चौकसी बढ़ा दी है, हमने देखा गश्त शुरू कर दी है, एयरफोर्स को वहां पर अलर्ट कर दिया गया है और उनका तो ये कहना है कि इस हमले में हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। देखिए बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान हर बार इस तरह की आतंकी वारदातों के बाद अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, मगर भारत ने कई सबूत दिए हैं, चाहे वो मुंबई हमले का हो, चाहे वो पुलवामा हमले का हो, या फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एयरफोर्स स्टेशन पर जब हमला हुआ तब पठानकोट में, उड़ी में, तब की बात हो। हर बार पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं, दुनिया को सबूत दिए गए हैं, मगर अगर पाकिस्तान अभी भी इसे नकारने का कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। आप सोचिए 4 दिन पहले पाकिस्तान में एक रैली में खुद जो लश्कर के कमांडर हैं अबू मूसा, वो कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में अपनी आतंक की जंग को जारी रखेंगे और उसके बाद पाकिस्तान पल्ला झाड़ेगा। पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है वो पूरे तरीके से तैयार है, सक्षम है और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। बिल्कुल जगह जगह अजय मीटिंग्स जारी हैं, डिफेंस की मीटिंग चल रही है, एनएसए की मीटिंग चल रही है, सीसीएस की मीटिंग भी होने वाली है, जिसके चलते पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर आए हैं और अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि कोई बेहद बड़ा एक्शन लेने की यहां पर तैयारी है, मुंह तोड़ जवाब देने की यहां पर तैयारी है। देखिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है जब देश की सरहदों को आप तार तार करने की कोशिश करेंगे, जब आप आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला इसको अब एक पूर्ण स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर भी आप खास तौर हर जगह पिकेट्स लगा दिए गए हैं और अब हम पहले से भी अलर्ट हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य दिनों में भी हम अलर्ट रहते हैं और घटनाएं किसी भी दिन हो सकती हैं। हम हर तरीके से कुछ भी होने के लिए, कोई भी ऐसी बात हो जाए उसका सामना करने के लिए हम अलर्ट। कश्मीर में घटना के बाद ज़्यादा अलर्ट हो गई। देखिए ये कह सकते हैं आप, लेकिन हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। अजय, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अलर्ट वहां पर लगातार जारी है, सिक्योरिटी बेहद टाइट है वहां पर, लेकिन इसी बीच प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए लोगों का अजय, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दे। पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है, आतंकियों का पाकिस्तान से ही लिंक है। मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। पाक एम्बेसी की सुरक्षा भी इसी के चलते अब बढ़ा दी गई है। आतंकियों का पाकिस्तान से ही लिंक जुड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है और वो कहता है कि हमारी इस हमले से कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मिलिट्री वेपन का यहां पर इस्तेमाल किया गया था। 200 से 300 राउंड फायरिंग की गई थी। 27 लोग यहां पर मारे गए हैं, तमाम घायल हैं। पहलगाम आतंकी हमले में ये बेहद बड़ा खुलासा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आतंकियों का पाकिस्तान से ही लिंक जुड़ा है। मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल यहां पर किया था। पाक एम्बेसी की सुरक्षा यहां पर लगातार बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, गश्त वहां पर की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में ये बेहद बड़ा खुलासा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।